हेलो हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नीरज और हमारे साथ हैं हमारे शो की को होस्ट। क्या नाम है आपका? वृंदा। हमारे साथ है वृंदा और आज हम करने वाले हैं बहुत बहुत सारी बातचीत। बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वृंदा बताएंगे आपको क्या है आज का टॉपिक। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। राइट राइट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ हम बहुत सारे और लेसन्स भी लेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स लेके जाएंगे अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी के लिए। तो मैं बार बार बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे दो लोग देखें लेकिन जहाँ तक वीडियो चल रही है वहाँ तक देखें। उससे क्या होगा कि आप आधी बात सीख के नहीं जाएंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। सो वृंद, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की आपने बात करी है, मेरे पास आपके लिए सबसे पहले एक सवाल है। और सवाल ये है कि ओके। मैं आपको दो स्टॉक्स देता हूँ। स्टॉक ए जो 10% का रिटर्न दे रहा है, राइट, और 20 साल हम्म। तक हम मान रहे हैं वो देगा, राइट। अब वो कहाँ से, उस स्टॉक कौन सा है, उसकी टिप क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो पॉडकास्ट के बाद, ठीक है ना। और स्टॉक बी जो 20% का रिटर्न आपको देगा 20 साल के लिए। तो ए 10 साल के लिए, सॉरी, ए 20 साल के लिए 10% और बी 20 साल के लिए 20%। कौन सा स्टॉक आप चूज करना चाहेंगे इन्वेस्टिंग के लिए? आई विल गो विद स्टॉक बी डेफिनेटली। स्टॉक बी, क्योंकि वो क्या देता है, 20% जो है वो रिटर्न दे रहा है। 20% वाले को आपने क्यों चूज किया? अच्छा, इस मतलब ठीक है, हायर दे रहा है, लेकिन और क्या थॉट था माइंड में? डबल मिल रहा है, मतलब मेरा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होगा और हम्म। जो कंपाउंड करेगा वो मतलब लाइक 20% पे ग्रो कर रहा है। राइट, मतलब 10 की जगह 20 पे ग्रो डबल कर रहा द। है, यानी यस। यस, यानी कि डबल रिटर्न आपको मिल रहा है। राइट। और यहीं पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये डबल नहीं होगा, ये डबल से बहुत 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 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और आज हम एक एक्सेल शीट के अंदर भी जा रहे हैं। तो चले वृंदा जी, एक्सेल शीट पे हम लोग। बिल्कुल। चलो जी, चलो, तो इसी बात पे हम लोग चलते हैं एक्सेल शीट पे। आई होप एक्सेल शीट यहाँ पे दिख जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है फिगर्स ले रखे। वृंदा, आपको विजिबल है एक्सेल शीट? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर लिया है 10 लाख रुपए का, कि 10 लाख रुपए अगर कोई हम्म। इन्वेस्ट करे 20 साल के लिए और उसे अगर 10% का रिटर्न मिलता रहे, तो उसके पास कितनी वेल्थ जो है वो क्रिएट हो जाएगी। राइट। तो सिंपल सिंपल मैंने इसमें फॉर्मूलेज लगा रखे हैं। एंड ये शीट हम लोग सबके साथ शेयर भी कर देंगे। अगर आप लोग ये शीट चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल है, हम उसका लिंक आपको देंगे, आप वहाँ से जाके ये शीट जो है वो पिक कर सकते हैं। राइट। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स इज 20 एंड 10% का रिटर्न मिलता है, तो 67,27,500 रुपीज़ जो है वो बन जाते हैं। राइट। अब मैंने इसमें अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे जो है वो लिए हैं। राइट। हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड सेम रहेगा और हमारे नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो सेम रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम कर लिया है। 13% पे अगर मैं वृंदा की बात मानूं तो वृंदा कहेंगी कि 30% ज़्यादा रिटर्न मिलेगा भाई, क्योंकि पहले 10 मिल रहा था, अब 13 है, तो 30% ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। लेट सी के क्या होता है अगर 13% का रिटर्न मिलता। तो मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है और उस फॉर्मूले को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो 13% पे वृंदा कितना रिटर्न आ रहा है? यहाँ पे आपके 67 लाख बन रहे थे 20 साल में, यहाँ पे कितने बन रहे हैं वृंदा जी? 1,15,23,088। यस, तो 1,15,23,088 के आसपास जो है बन रहा है। और मैंने निकाला कि इन दोनों रिटर्न्स के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों रिटर्न्स के बीच में डिफरेंस कितना, दैट इज 47 लाख। और अगर बोला जाए तो 71% का डिफरेंस आ रहा है। नीचे मैंने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रखी है। तो यानी अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मात्र और मात्र बढ़ता है कितने परसेंट से? 3% से। तो आपके जो ओवरऑल रिटर्न है वो बढ़ सकते हैं कितने परसेंट से? वो बढ़ सकते हैं 71% से। राइट, 71%, 71% का डिफरेंस है, 47 लाख का डिफरेंस है। अगर मैं इसको बेस लूँ तो 71% से मेरे रिटर्न जो है वो एक्स्ट्रा मुझे मिले हैं। सो ब्यूटीफुल, राइट। सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। नाउ मैं आगे चलता हूँ। मैंने 16% का भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है कि अगर 16% का रिटर्न आता तो क्या होता। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। उस केस में जो हमारे पास फिगर आता है वृंदा, वो आता है 1,94,60,759। और यहाँ पे डिफरेंस आया था 1,27,00,000 का। और परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 190% का डिफरेंस पड़ गया। हमने अपना रेट ऑफ रिटर्न 60% से इंक्रीज किया। 60% कैसे? 10 की जगह 16 हो गया, तो 10 का 60% 6। हमने 60% से यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। लेकिन अगर आप रिटर्न में देखें तो 189% का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। राइट। मतलब अगर मैं इसको देखूं कि भाई
हमारे इस अमाउंट में और इस अमाउंट में कितना डिफरेंस हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 1,27,00,000 का डिफरेंस हो रहा है, विच इज़ 189%। 127 इज़ 189% ऑफ 67,27,000। एक बार मैं इसको रीचेक भी कर लूँ, इससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में गालियाँ पड़े, तो जस्ट एक रफ चेकिंग कर लेता हूँ मैं। 127 डिवाइड बाय 67 इंटू 100, हाँ थैंक गॉड 189% का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, राइट। एंड जैसा हमने 20% का एग्जाम्पल लिया था वृंदा से, हमने जब पूछा था तो वृंदा ने बोला था भाई डबल डबल रिटर्न होने वाला है। अब तक तो वृंदा ये समझ गई होंगी, पक्की बात है कि डबल तो नहीं होगा वृंदा, डबल होगा कि ज़्यादा होगा, क्या लगता है? बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अभी चिंता मत कीजिए, अभी जो अति दुखी आत्माओं के डाउट है, जीवन में दो ही तरह की आत्माएं होती हैं, दुखी या अति दुखी। सुखी आत्मा तो मिसिंग है इस दुनिया में, कि ये 10% कहाँ से मिलेगा, 13% कहाँ से मिलेगा, 16% कहाँ से मिलेगा, 20% कहाँ से मिलेगा। और आधों के डाउट तो ये हैं, अब 10 लाख रुपए लाऊं कहाँ से मैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो चिंता मत करो, आपके ये डाउट्स हम लोग जो है पक्का पक्का रिजॉल्व करने वाले। 1% चिंता मत करो। पहले हम इसी फॉर्मूले से यहाँ पे जो है वो रिटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं 20% के लिए 20% से इन्वेस्ट कर पाता तो मेरे पास कितनी वेल्थ जो है वो होती, 3,83,37,600 रुपीज़, विच इज़ अगर मैं डिफरेंस निकालूं 10% वाले से तो डिफरेंस आता है उसका 3,16,00,000 रुपए, और परसेंटेज टर्म्स में इट इज़ 470% मोर, 470% मोर, राइट। 470% से जो है हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि दिस फिगर इज़ 470% ऑफ दिस फिगर। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, शायद मैंने बोल दिया 470% ज़्यादा, मतलब ये फिगर जो है इसका 470% रिप्रेजेंट करता है आपके डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो, राइट। तो डिफरेंस हो जाएगा 470% का। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि वृंदा खुद अपने मन से, आपके माइंड में जो सवाल आ रहे हैं इन चीज़ों को देख के, वो आप पूछें। और मैं फिर लास्ट में वृंदा एक क्वेश्चन हम ज़रूर कवर करेंगे कि 10%, 13%, 16%, 20% ये आएगा कहाँ से। पहले आप अपने सवाल पूछें बिल्कुल प्लीज़। ठीक है। सो सबसे पहले तो अमाउंट, मतलब ये ना, जब भी हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो हम्म हमेशा ये लिया जाता है, मतलब लोग ना एज्यूम कर लेते हैं कि पावर हम्म ऑफ कंपाउंडिंग तभी अच्छी है जब हमारे हम्म, पास अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो काफी बड़ा है। तो आपका उस पे क्या कहना है कि अगर कोई बिगनर है एंड 500 रुपीज 1000 रुपीज अ मंथ स्टार्ट करना चाहता है, तो हम्म, उसके लिए ये कंपाउंडिंग कैसे वर्क करने वाली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वृंदा आपने। देखो यार, बहुत बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अब हर कोई खुशकिस्मत नहीं है कि वो पैदा हुआ और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे, राइट। आपको स्टार्ट तो छोटे से ही करना पड़ेगा। आप जब और स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो आपको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका 100 रुपये हो, 500 रुपये, उससे स्टार्ट कीजिए। एक्टिव इनकम अपनी निरंतर रूप से बढ़ाते रहिए, राइट। कोशिश कीजिए बढ़ते रहे, लीगल तरीक़ों से बढ़ाइएगा भाई, ठीक है ना। और जो भी आपकी एक्टिव इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। लेकिन अब अभी आप बहाना मत बनाइए। अगर आपके पास 100-500 रुपये पर मंथ भी जो है वो आप डिपॉजिट कर सकते हो तो करिए। हमारे ऑफिस में तिवारी जी हैं, मैं उनका एग्जांपल हमेशा देता हूँ, बल्कि किसी दिन मिलवाऊंगा भी। तिवारी जी को यार बहुत बहुत ऐसे अमेजिंग सैलरी नहीं कमा रहे हैं कि भाई एकदम आग लगा देंगे दुनिया में, बट फिर भी वो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी उनसे हो पाता है वो पर मंथ जो है वो ज़रूर बचाते हैं, राइट। और उसको वो इंडेक्स फंड में डालते हैं, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए मुझे कॉर्पस बनाने के लिए, या बहुत बड़े से ही शुरुआत करूंगा। प्लीज़ ऐसा मत की सोचिए। आप छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे 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 आपका इंटरेस्ट, अवेयरनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। और आपकी सैलरी में अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे, सैलरी को बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे। बिना मेहनत करे सैलरी की अगर आप इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बेवकूफ़ हैं आप, नहीं बढ़ेगी सैलरी आपकी, राइट। तो आप पैसा अपना बढ़वाएंगे और उसके बाद जो ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगाएंगे। आई होप वृंदा मैंने आंसर किया, इस पर कुछ फॉलो अप है तो बताइए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब छोटे अमाउंट से भी कंपाउंडिंग करने के बाद आपके अमाउंट बन सकता है, ऐसा नहीं है यस। कि चीज़ें हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। सो और आई गॉट इट। मैं इसमें एक बात और बोलूँ वृंदा, कि जो पैसा आप शुरुआत में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उस पैसे पे सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग आपको मिलती है लास्ट वाले ईयर्स के अंदर। और ये सारी जो हमने एक्सरसाइज करी ना, अभी कई लोग बहुत, मतलब एक तो ना यार, सब आउट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझने वाले लोग बहुत हैं। मैं ये इलस्ट्रेशन दिखा के क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो इसमें ना बल्कि एक चीज़ हमें और करनी चाहिए। अगर आप ये नंबर ऑफ़ ईयर्स घटा देंगे ना, 20 से 15 कर देंगे, 13 कर देंगे, 11 कर देंगे, तो भी आपके अमाउंट इन्वेस्टेड पे बहुत इम्पैक्ट आने लग जाएगा, बहुत इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें रोल प्ले करती हैं। नंबर 1 आपका टर्म, एंड नंबर 2 आपका रेट, एंड नंबर 3 ऑब्वियसली आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो 3 चीज़ें एट प्ले हैं, जिसमें से आपके कंट्रोल में मुझे लगता है एक अमाउंट इन्वेस्टेड हो सकता है और दूसरा आपका टर्म हो सकता है, राइट? राइट, राइट। हुँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हुँ, यही था, हुँ, क्योंकि बहुत लोग यही बोलते हैं कि कितने टर्म के लिए इन्वेस्ट हुँ, करें। हुँ। सो टर्म इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आपको देखनी है तो। 100% मैं ऐसा हमेशा बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर, बट कंपाउंडिंग का फ्यूल है टाइम। अगर कंपाउंडिंग एक गाड़ी है तो कंपाउंडिंग का फ्यूल है टाइम। पेशेंस इज़ द नाइन्थ वंडर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपकी कंपाउंडिंग काम ही नहीं करेगी। आप आप ऐसा मानो कि कंपाउंडिंग के असली रस, असली मज़ा, असली रिजल्ट्स, असली जो उसकी ग्रोथ है वो एक एक पर्टिकुलर समय के बाद ही देखने को मिलती है। और उस पर्टिकुलर समय तक आपने जो बात बोली थी वृंदा, कि उस पर्टिकुलर समय तक आपका क्या मकसद होना चाहिए कि भैया मेरा बेस बड़ा होता जाए, मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो धीरे 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 इंक्रीज होता जाए। और जब आप अपने अमाउंट को चाहे कितने भी छोटे अमाउंट से शुरू करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसे इंक्रीज कर लेंगे, और फिर जब उस पर कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे मज़ा आया, मज़ा आया जी, राइट? तब आपके मन से राइट, बातें निकलेंगी। राइट। सो हम्म, अब एक चीज़ मैं लास्ट हम्म, आपसे जानना चाहूँगी, जो आपने बोला था ना कि रिटर्न्स पे बात हाँ, करेंगे, 10%, 13%, सोलह हाँ, परसेंट और 20%। हाँ, तो ये कैसे मिलने वाला है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही क्वेश्चन पूछा। आई थिंक ये कंक्लूड करने के लिए बहुत सही होगा। देखो यार, रिटर्न हमने यहाँ पे लिए 10, 13, 16, 20, आप 13 की एक्सपेक्टेशन रख के चलिए। इससे अब बल्कि आपको ना 10 से 13 के बीच की ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ ना एक्सपेक्टेशन रखिए, ना प्रिडिक्शन कीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? किसी को नहीं पता था ना मार्केट भाई साहब 10% नीचे गिरी, फिर एक ही दिन में 2.5% का छलांग मार लेगी ऊपर की तरफ, किसी को नहीं पता था, राइट? पता होता तो फिर अभी तो जब 23,000 समथिंग पे थी तो भाई सब, कई लोग तो चिल्ला रहे हो अभी तो देखो 21 जाए, 21 जाके रहेगी, लेकिन नहीं गई भाई, नहीं गई, राइट? क्या पता चली जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में जब भी आप बात करें, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें, 10 से 13% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें। 10 से 13% का रिटर्न हिस्टोरिकली हमें पता है कि हमारे इंडेक्सेस ने हमें दिया है, राइट? 16% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ऑल्दो कई एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जो लगातार कंसिस्टेंटली इस रिटर्न को देते हुए हैं। और 20% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना पाप कहलाया जाना चाहिए। बिल्कुल देखो, मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना पाप कहलाया जाना चाहिए। मैं बहुत सिंपल व्यक्ति हूँ, मेरी बहुत सिंपल एक्सपेक्टेशंस है। इन्फ्लेशन जितनी चल रही है हमारे देश में, उससे 4-5%, 6% ऊपर कुछ भी मिल जाए, हम खुश हैं जी उसके अंदर, बस। तो इन्फ्लेशन चल रही है 7 मान लो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई 12, 11, 13 ऐसा कुछ रिटर्न मुझे मिल जाए, मैं हैप्पी हूँ। मैं इसी रेट से इन्फ्लेशन को बीट भी कर लूँगा, मैं इसी रेट से अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर लूँगा। बाकी 2 चीज़ें मैं अपने हाथ में रखूँगा, एक मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड, दूसरा मेरा टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड फिर से एक बार मैं इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा जो वृंदा ने बोली थी, आप प्लीज़ अमाउंट की चिंता मत कीजिए, आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, अमाउंट धीरे-धीरे बढ़ेगा और एक समय आपका बेस जब बड़ा हो जाएगा तो वो अमाउंट अपने आप ही आपको बहुत अच्छी कंपाउंडिंग करके देगा, राइट? राइट, राइट। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से जो लर्निंग्स हुँ, मेरे को बहुत मिली यहाँ पे हुँ, इस हुँ, पॉडकास्ट से। सो फर्स्ट इज, अमाउंट कितना भी है इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, मतलब बिल्कुल। रोको मत, हुँ, और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान दो। जैसे आपने बोला कि अपनी एक्टिव इनकम आप बढ़ाते रहोगे, इन्वेस्टमेंट का बेस आपका बढ़ता रहेगा। सो दैट बिल्कुल। इज रियली इंपॉर्टेंट। हुँ, फिर टाइम पे स्टिक करो कि भाई करना है इन्वेस्ट, ऐसा नहीं हुँ, है कि आपको विड्रॉ करना है या कुछ भी। आप हुँ, अच्छे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखो, हुँ, एंड अपने रिटर्न्स, मतलब एक सेंसिबली आप सोच के रखो कि यहाँ हुँ, पे एक्सपेक्टेशन है, इतनी एक्सपेक्टेशन है, जो हुँ, आपने बोला कि 10 to 13, हुँ। एंड 20% वाला एक्चुअली वो अनरियलिस्टिक है। हुँ, अनरियलिस्टिक है। मतलब वो हुँ, गलत सपने देखने वाली बात है कि आप एग्ज़ैक्टली। जबरदस्ती के सपने और फिर परेशान होना। बिल्कुल, सो बिल्कुल इट्स जी। बेटर कि अपने टोन डाउन करके रखो हुँ, रिटर्न्स। गलत सपनों से और परेशानी से मुझे अपने कॉलेज डेज़ की याद आ गई। एनीवेज़, आई होप गाइज़ हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है। प्लीज़ अपने हार्ड अर्न्ड मनी को सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए,
और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। यही था मैसेज, राइट वृंदा? राइट, राइट। चलिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जीतना श बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।